और पहला सवाल उदित राज जी, आपके तमाम तरह के स्टेटमेंट्स हमने पढ़े, आपको आपत्ति क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? आदित्य जी, ऐसा है कि मैं कोई जजमेंट का विरोध नहीं किया हूं और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का भी विरोध नहीं किया हूं। हम लोग इसी क्षेत्र में लड़ाई लड़ते रहे लगभग 25 साल से, तो तमाम सारे मैटर्स रिजर्वेशन के सुप्रीम कोर्ट में गए हम लोगों के माध्यम से, SC ST OBC। हमेशा हवाला दिया जा रहा था कि 9 जजेस का बेंच जो इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट दिया है उसमें आरक्षण की सीमा 50% लगा दी है। ये ब्रह्म वाक्य है, ये लक्ष्मण रेखा है, यह पार हो ही नहीं सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज अचानक कैसे 50% की सीमा टूट गई? मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जातिवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है? आजाद सीधा आधार बदल दिया, पहले तो 9 जजेस बेंच का आधार बनाया था। हालांकि 9 जजेस बेंच का फैसला उल्टने के लिए 11 जजेस बेंच को बैठना चाहिए था। स्मॉलर जजेस की बेंच ने इस फैसले को अल्टर कर दिया। खैर, उसमें फिर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऑलवेज इट हैज बीन प्रेसिडेंट कि लार्जर बेंच का स्मॉलर बेंच का फैसला जो होता है लार्जर बेंच करती है। लार्जर बेंच का फैसला स्मॉलर बेंच उस पर कुछ कर ही नहीं सकती, बट इट डिड टुडे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है, बस हमारा इतना ही कहना है। नहीं, लेकिन उदित राज जी, आप सुप्रीम कोर्ट को जाति के दायरे में कैसे बांट सकते हैं? मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। आप जाति ढूंढ रहे हैं, जस्टिस की जाति आप ढूंढ रहे हैं। सर, कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी जिस पर भरोसा करना पड़ेगा। जाति देश में सच्चाई है, जजेस जो है भगवान नहीं है, वो भी जाति से भी आते हैं, समाज से भी आते हैं, और भावनाएं जिस परिवार में जिस परिवेश में पैदा होते हैं वो भावनाओं से वो भी पले बढ़े होते हैं। ये कोई गॉड नहीं है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाति सच्चाई है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जिस ऑर्डर में आप जस्टिस की बात कर रहे हैं वहां पर तो 2 जस्टिस, जिसमें कि चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो फिर आप इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आप जाति बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, ये सही है? बात बेंच के फैसले को टोटलिटी में देखा जाता है। जो 9 जजेस बेंच का इंदिरा साहनी में भी वहां डिसेंट था। तो फाइनली क्या होता है कि मेजॉरिटी इज कंसीडर्ड टू द ओपिनियन ऑफ ऑल। दिस इज द प्रेसिडेंट। आप इसे कह रहे हैं कि बेंच के फैसले के तौर पर देखा जाएगा। मैं आपसे ये कह रही हूं, जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि जब जातिगत रिजर्वेशन की बात की जाती है आप जस्टिस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, मेरा आपसे सवाल ये है, जब आपको इतनी दिक्कत है और आपको ये लगता है कि ये फैसला उचित नहीं है, ये फैसला सही नहीं है, ये अवैध है, ये असंवैधानिक है, तो आप चले जाइए कोर्ट। जाएंगे क्या आप कोर्ट? वरना तो यही कहा जाएगा ना आप राजनीति कर रहे हैं। भाई, मैं क्यों ज्यादा दरवाजा खटखटाऊं? वही लोगों के पास में जाऊंगा, वो क्या करेंगे? तो चलिए, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप जस्टिस की जाति भी बताएंगे, आप देश की सर्वोच्च अदालत पर भी सवाल पूछ लेंगे, फिर आप ये भी कह देंगे कि मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसके रिजर्वेशन के खिलाफ भी नहीं हूं। तो सर, फिर तो कुल मिलाकर इसमें शुद्ध राजनीति की बात होगी ना, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदित राज। यहाँ पर जल्दी जल्दी एक कॉमेंट लेंगे। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत, आपने सुन लिया उदित राज जी ये कह रहे हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले अश्विनी कुमार जी के साथ भी डिस्कशन में उठाया, आप इस रिजर्वेशन की कहीं तो सीमा तय करेंगे। और यहां पर अभी आपने सुना उदित राज इस पर तरह तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वो तो यहां तक जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो अपर कास्ट को सपोर्ट करती है, वो जस्टिस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो उदित राज जी का क्या जवाब दूं, जब उनके पार्टी के ही सीनियर लीडर ने उनके बात को पूरे तौर से खारिज कर दिया, तो उस पर क्या टीका टिप्पणी करें जब उसकी पार्टी ही इसको बात को खारिज कर रही है। लेकिन इससे समझ में आता है कि राजनीति कैसे की जा रही है। हकीकत यह है कि आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से बात की है सामाजिक न्याय की,
गरीब वर्गों की, उनको किसी तरह से इस दायरे में लाया जाए। जो हमने लाया था, आज उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है, ये फैसला आया है 3-2 के जजमेंट के बेसिस पे, तो आज ये गरीब समाज के गरीब वर्ग, चाहे स्वर्ण हो या जो गरीब परिवार से आते हों, उनको आज इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे समझ में आता है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कोशिश थी सामाजिक न्याय की, वो आज उसमें एक बड़ा जो ताकत आया है और गरीब लोग, जो स्वर्ण समाज के गरीब लोग, उनको बहुत फायदा होगा। ये बात आज इस सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगाने से होती है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको हर चीज में राजनीति करनी है। गरीबों का पेट भरे, गरीबों तो भी राजनीति, गरीबों का उत्थान हो तो भी राजनीति, गरीबों को रिजर्वेशन मिले तो भी राजनीति। अरे भाई, कब राजनीति, किस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन खैर, उदित राज जी ने जो कहा उस चीज को, राहुल गांधी की मानसिकता जो है यहाँ पर उन्होंने रखी है, लेकिन उनके पार्टी के कोई सीनियर लीडर जो इस बात को समझते हैं कि समाज में ऐसा नहीं सिर्फ जाति के बेसिस पे बट गरीबी है, उसके बेसिस पे वीकर सेक्शन को भी उनकी पार्टी का नहीं, उनका निजी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब एक जवाब ले लेते हैं। अमित जी ये कह रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री ने जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था की बात की थी, ये उसकी जीत है और कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसमें कर रही हैं। अति त्यागी, आपको संविधान की बहुत जानकारी है। आपको हैरत होगी कि भारत के संविधान में जो भी रिजर्वेशन पूरे देश में लागू है, वो जाति के आधार पे नहीं है। अच्छे लोग मैं देखता हूं कहते हैं कि जाति के आधार पे रिजर्वेशन होता रहा है। मंडल कमीशन के तहत भारत में जो रिजर्वेशन हुआ, जिसमें जफरुल इस्लाम साहब की पार्टी ने पूरा देश जला दिया, मंडल की मुखालफत करते हुए कमंडल का आंदोलन ये लोग ले आए, तो जो एक कैपिंग बनाया गया, जैसे भारत में अगर 100 पोस्ट होगी तो 50 पोस्ट में एससी, ओबीसी और एसटी, इन तीनों को 50 में ही निपटा दिया जाएगा। और जो 30% अपर कास्ट की आबादी है, उसके लिए मंडल कमीशन के दौर से 50% का रिजर्वेशन ऑलरेडी अघोषित रिजर्वेशन खुला हुआ है। तो जो अपर कास्ट के लिए रिजर्वेशन 50% था, उसको 10% में गरीबों को निपटा के आप लोगों की भावनाओं को वूव तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है अदिति कि 50% जिसमें आर्थिक लोगों को, सामान्य वर्गों को आरक्षण मिलता था, 10% करके तो जो अगड़े हैं उनका नुकसान किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अब हम ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई कैपिंग की बाध्यता नहीं है, तो अब अच्छी बात है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इसका पहले भी स्वागत किया था, और हम अब कह रहे हैं कि पिछड़ों की आबादी इस देश में 52% है, तो आप जो 27% आरक्षण दे रहे हो ओबीसी को, अब इस देश के जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, हम तो समाजवादी लोग आपके जरिए आह्वान करेंगे पूरे देश के पिछड़ों को कि निकलो अपने घरों से और जाति जनगणना का दबाव सरकार पे बनवा के, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, वो अपने आप को पिछड़ा बोलते हैं, तो पिछड़ों का जो आरक्षण है 52% सरकार देने का काम करे। हमें 10% पे कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी आबादी है शिक्षा में, नौकरियों में उसका हिस्सा दीजिए, हमें इससे कोई समस्या नहीं। जफर इस्लाम यहाँ पे सब रिजर्वेशन की बात करें, लेकिन आप पर जो उन्होंने पॉलिटिकल आरोप लगाया उस पर आपका जवाब। देखिए आदित्य जी, पहले तो माफी चाहता हूं, मैंने गलती से प्राची कह दिया था। आदित्य जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका इतिहास उठा के देखिए और उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया। और पिछले 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी के लिए किया, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आज जिस पे मुहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की, ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद सबसे बड़ी खूबी थी कि अब तक जो लोग कहते थे कि इसमें एससी एसटी का कम करो, ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी जो एससी एसटी का कम कराना चाहती थी, हमने उसको छुआ भी नहीं है। खूबसूरती इस पूरे डिसीजन की है कि एससी एसटी जिनको रिजर्वेशन मिलता था, ओबीसी जिनको रिजर्वेशन मिलता था, उसको हमने कहीं से भी टच नहीं किया है। ये एडिशनल 10% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। लेकिन इनकी डिमांड क्या थी, इन पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड क्या थी? क्या अगर रिजर्वेशन कर देते हैं तो आप एससी एसटी का कम कर दीजिए।